आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत में तमाम लोग बच्चे जो हैं जो जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, वहाँ अपने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। यह प्रथा तब से मनाई जाती है जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है 5 सितंबर, उनकी जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ और यह प्रथा की शुरुआत 1962 से हुआ। तो आज शिक्षक दिवस पे मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी आप हमें देख रहे हो, मेरा नाम इंजीनियर मुकुल कुमार हुआ और मैं बिहार राज्य के गया जिला के डुमरिया प्रखंड के नंदई देवचंडी गांव का स्थायी निवासी हूं। और आज शिक्षक दिवस पे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जीवन ज्योति क्लब परसावा खुर्द बांके बाजार के कुछ वहाँ एक संगठन है, उन्होंने हमें एक शिक्षक के रूप में, बेस्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया है और उसके लिए हमें उन्होंने अभी तो सब कुछ बंद है, तो वो दूरसंचार के माध्यम से कहें, चाहे आप कहें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हमारे पास उनका सर्टिफिकेट आया है। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं और हमारे साथ मेरे चाचा हुए प्रमोद कुमार, वो मिल करके 2016 में हमने कोल्हूवार पंचायत में एक विद्यालय का स्थापना किया और 2017 से लगातार मैं इस क्षेत्र में शिक्षा का जोत जला रहा हूं और एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे सम्मानित करते हैं और अच्छा लगता है। इसके पहले हमारे दादाजी ने भी 1979 ईस्वी में किसान हाई स्कूल नंदई देवचंडी की स्थापना कुछ ग्रामीणों के सहयोग से और किया था। उसमें बहुत सारे ग्रामीणों ने सहयोग किया और वह विद्यालय भी आज कार्यरत है। उस प्रकार से हम लोग ने भी एक विद्यालय का स्थापना किया है, बिल्कुल अपने निजी जमीन में। और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे बच्चे जो होते हैं वो हम लोग को जब कुछ लेकर आते हैं देने के लिए, चाहे वो पेन है, चाहे कॉपी है, तो मैं पिछले साल भी और इसके पिछले साल भी ये किसान हाई स्कूल का चर्चा मुझे इसलिए करना पड़ा कि किसान हाई स्कूल के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल मैं शिक्षक दिवस पे किसान हाई स्कूल में जब बोल रहा था, बच्चे सम्मानित करने आए थे, तो बहुत सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर के आते हैं और इससे उनका लोड भी बढ़ता है, लेकिन वो टीचर को सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने बच्चों से बोला था कि अगर आप टीचर को सम्मानित करने आते हैं तो आप अगर हमारे लिए फूल लेकर के भी आ जाते हैं तो वो भी हम समझेंगे कि आप टीचर को सम्मानित किया है। और फूल तो दूर है, अगर आप हमारे पास रिजल्ट लेकर के आते हैं और डुमरिया जैसे सुदूर क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं, यह क्षेत्र ऐसे भी हमारा राज्य बिहार भारत में पिछड़े राज्यों में गिनती आता है, बहुत सारे चीजों में बिहार पीछे है। और उसमें भी डुमरिया इमामगंज नक्सल प्रभावित से लेकर तमाम चीजों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र में गिनती आता है। और इस क्षेत्र से अगर हमारे बच्चे शिक्षकों को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो हम जैसे शिक्षक अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब न कर करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य उजागर करने का काम करते हैं, तो बच्चे हमारे लिए बोर्ड में टॉपर का रिजल्ट ला करके देते हैं, तब हमें एक सम्मान मिलता है। और इसका कारनामा हुआ 2019 में किसान हाई स्कूल से एक लड़की सोनाली प्रिया उसका नाम था, उसने 450 नंबर लाया और 450 नंबर ला करके डुमरिया में प्रखंड टॉपर बनी, छात्रा प्रखंड टॉपर हुई। विगत साल जब इस साल रिजल्ट आया तो बिहार बोर्ड में किसान हाई स्कूल की एक लड़की मधुमाला कुमारी ने जिला में टॉप की और बिहार के टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया। और मैंने बताया कि यह विद्यालय का स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। और
क्या बोलते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना करने में बहुत सारे ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया। तो ऐसे ऐसे शिक्षक हुए। श्रीकांत महतो सरपंच साहब एक शिक्षक के रूप में भी स्कूल में कार्य किए और अपनी 1 दशक जिंदगी स्कूल में बिताए एज ए शिक्षक। पढ़ाना भी वहीं, सोना भी वहीं, खाना भी वहीं। तो ऐसे ऐसे समाज में शिक्षक हुए कि वहां से हजारों बच्चे पढ़ लिख करके निकले और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए। तो आज हमें वो जो सम्मान मिला, वो जो बच्चा रिजल्ट ला करके दिया, तो वो सम्मान हम लोगों को कहीं ना कहीं से लगता है कि हाँ, जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा था एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं से पूरा होते दिख रहा है। जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, अभी हम लोग जिस विद्यालय का स्थापना किए हैं, यह विद्यालय नर्सरी टू 8 क्लास में चल रहा है। बाकी हम जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ बच्चों से भी यही बोलते हैं। शिक्षक दिवस पे कहीं भी बोलने का मौका मिलता है तो बताते हैं कि आपका शिक्षक दिवस के रूप में अगर आपको हमको कुछ देना है तो वो हमें आप अपना रिजल्ट दें। और आपसे भी यही उम्मीद होगा कि आप अगर इस साल जब 2021 में आप एग्जाम देते हैं तो जो भी हमारे विद्यार्थी हमारी बात को सुन रहे हैं, उन लोगों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप अगर हमें शिक्षक के रूप में सम्मान देना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड में अगर परीक्षा दे रहे हो, चाहे जहां भी हो, बोर्ड को टॉप कीजिए और अपना परचम फहराइए और हम लोगों का नाम का उत्थान कीजिए, इस क्षेत्र का नाम का उत्थान कीजिए। अब मैं शिक्षक दिवस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 1962 से मनाना शुरू किए हैं। इसके पहले भारत में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे तो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते ही हैं, लेकिन भारत में शिक्षा की जो जोत जलाने का काम किया है, सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले का नाम आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, जिसे भारत में पहला महिला विद्यालय और महिला प्रिंसिपल बनी थी। भारत के पहला महिला स्कूल खुला, उसकी महिला प्रिंसिपल, पहली महिला प्रिंसिपल पूरे भारत में हुई और उसका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। तो बहुत सारे लोग शिक्षक दिवस को शिक्षक के सम्मान में माता सावित्रीबाई को भी पूछते हैं और मैं भी चाहता हूं कि बच्चों को जानकारी दिया जाए कि माता सावित्रीबाई ने शिक्षा की जो जोत जलाई पूरे भारत में, आज वह क्रांति बन करके दिख रहा है। महिला पढ़ना स्टार्ट कर दी और महिलाएं पहले पढ़ती नहीं थी। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती है तो उनका कुछ बुक्स लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि उन पर लोग प्रताड़ित करती थी कि महिला घर से बाहर जा रही है पढ़ाने। उस पर लोग उछाल करते थे कि महिला होकर के ये कर रही है, लेकिन माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने भारत में महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया और वह समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किए। तो लास्ट में तमाम विद्यार्थियों से फिर यही कहना चाहूंगा कि अगर यह हमें पेन कॉपी कलम देते हैं आप, वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर रियली में कुछ हम लोग के लिए करना चाहते हैं तो आज आप ठानिए। शिक्षक दिवस पर आप सभी को आज शपथ लेना है, आप सभी को शपथ लेना है, ठानना है कि मैं अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर करके दूंगा और मैं फिर इस साल डुमरिया से फिर इस साल हमारा रिजल्ट बिहार बोर्ड टॉप करने का लक्ष्य को पूरा करूंगा। और जो विद्यार्थी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे तैयारी करते हैं, आप लोगों को यहाँ से क्या बोलते हैं कि तैयारी का लक्ष्य बनाना होगा, पढ़ाई का एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। हम पढ़ाई कैसे करें, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उसका रिवीजन घर में जाकर करना है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, बुक का प्रॉपर अध्ययन करना है और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तब शिक्षकों का सम्मान पूरा होता है। बच्चे पढ़कर के रिजल्ट अच्छा नहीं करते हैं तो टीचर का भी तौहीन ही होता है कि अरे वहां पढ़ रहा था फेल हो गया, ये हो गया। ठीक है, जो मूल्यांकन होता है परीक्षा में आपका, चाहे अभी जैसे आप परीक्षा देते हैं उसमें आप लिखते हैं, उसके लिए आपको अंक दिया जाता है। तो वो अंक, आप बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा, सही ढंग से तैयारी करना होगा। ठीक है, तब जाकर के शिक्षकों का एक सम्मान पूरा होगा। और ये शिक्षक दिवस के रूप में हम इसको जो मना रहे हैं
तो ये शिक्षकों को सम्मान जो दे रहे हैं, तो जितने भी भारत में चाहे दुनिया में शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का सम्मान तभी पूरा होगा जब उनके विद्यार्थी कुछ अच्छा करेंगे, चाहे फील्ड जो भी हो, चाहे फील्ड एजुकेशन का हो, चाहे फील्ड किसी भी चीज का हो, लेकिन वो विद्यार्थी अपने शिक्षकों के सम्मान में जब तक वो बेहतर नहीं करेंगे तब तक तीसरों का सम्मान पूरा नहीं होगा। और हम लोग ऐसे सुदूर इलाका में आकर के आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को एक बार फिर शपथ लेना है कि हम लोग को रिजल्ट करना है तो करना है, 100% हमको कोशिश करना है कि हमारी रिजल्ट बेहतर हो और लाइफ में हम लोग कामयाब हों। और शिक्षक दिवस पे आप सभी, हमारे भी जितने शिक्षक हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हम चरण स्पर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।